नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप लोगों के रिक्वेस्ट के अनुसार जो है जगद्धात्री पूजा के अलग अलग निवेदन जो है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यानी कि नैवेद्य निवेदन जो है, अलग अलग जो नैवेद्य निवेदन है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। अमान्य नैवेद्य, उसके साथ साथ फल मूल आदि नैवेद्य, रचना नैवेद्य आदि किस प्रकार से निवेदन किए जाते हैं अलग अलग जो है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अन्य या फिर पूरी सब्जी आदि का जो आप लोग अगर दे रहे हैं तो उसका भी मंत्र मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप सभी का आयोजन करके यानी कि अन्य भोग बनाकर जो है अमान्य फल आदि सभी का आयोजन करके तो मेरे लिए संभव नहीं है कि वो दिखाना कि मैं अलग अलग नैवेद्य बनाकर सामने रख के जो है आप लोगों को दिखाऊं। प्रतीकी तौर पर जो है मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि अमान्य नैवेद्य, धूप नैवेद्य, रचना नैवेद्य, फल मूल आदि नैवेद्य होगा तो आपको अलग अलग से कैसे जो है निवेदन करना होगा। और अन्य भोग आदि जब निवेदन करेंगे तो भी किस प्रकार से आपको निवेदन करना है, किस मंत्र आदि से, वो भी मैं आपको जो है यहाँ पर बता दूंगा। तो ये जो है आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये विषय जो है थोड़ा ध्यान से आप लोग अवश्य देखिएगा। जगद्धात्री पूजा के नैवेद्य निवेदन, अलग अलग नैवेद्य निवेदन। तो इसे मान लीजिए ये जो है ये अमान्य और फलमूल जो है ये मैं एक साथ दिखाऊंगा। वैसे आप लोगों ने मुझे एक रिक्वेस्ट किया है कि जो बेलूर मठ आदि में जिस प्रकार से फल से 7 भाग में एक नैवेद्य सजाकर दिखाते हैं, मतलब माँ को जो प्रदान किए जाते हैं दुर्गा पूजा के समय, फल भोग जो होता है वो भी अलग अलग प्रकार के फल आदि के साथ, ड्राई फ्रूट्स, नारू आदि के साथ जो है 7 भाग में सजाकर माँ को निवेदन किए जाते हैं माँ के नैवेद्य में जो है, तो वो एक बार सजाकर जो है दिखाए। तो हाँ, उसका वीडियो मैं आप लोगों को अलग से देने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से जो है फल मूल आदि जो है अलग से करके जो है वो नैवेद्य सजाया जाती है। फल मूल आदि के नैवेद्य जो है वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा दोस्तों। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आप लोगों को वो वाला वीडियो अवश्य जो है दिखाऊंगा कि किस प्रकार से अलग अलग फल मूल आदि से नैवेद्य सजाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप जो है मान लीजिए अमान्य और फलमूल, ये मैं दोनों ही एक साथ आपको दिखाऊंगा, मतलब अलग अलग ही आपको मंत्र से दिखाऊंगा पर ये एक ही थाली में मैं दिखाऊंगा। ये रचना नैवेद्य है, यानी कि खील, बताशे आदि, नाड़ू आदि जो है वो इसमें। धूप नैवेद्य ये आप लोग ये समझ ही जाते हैं कि जो लोग इतने दिनों से वीडियो देख रहे हैं, ये धूप नैवेद्य है। और अन्य आदि भी जो है मैं इसी में आपको समझाकर बता दूंगा, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए। तो सबसे पहले जैसे कि शोधन आदि किए जाते बिल्कुल उसी प्रकार से ही होंगे। तो जो अमान्य नैवेद्य है तो उसमें कहा जाएगा ओम एतश्वैवं अमान्य नैवेद्यानम एतश्वैवं सोपकरण अमान्य नैवेद्यानम एतश्वैवं सोपकरण अमान्य नैवेद्यानम एतश्वैवं सोपकरण अमान्य नैवेद्याय नमः। एतगन्धपुष्पे सोपकरण अमान्य नैवेद्याय नमः। एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः। एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः। एतत् संप्रदानाय श्री श्री जगद्धात्री दुर्गा देव्यै नमः। अब जो है आपको बोलना है ओम ओम आमान्यं घृत संयुक्तं नाना फल समन्वितं मया निवेदित भक्ता गृहाण सुरपूजिते इदं सोपकरण अमान्य नैवेद्यम ओम श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। इस प्रकार से जो है आपको अमान्य नैवेद्य जो है वो निवेदन कर देना है। तो अमान्य नैवेद्य में बोलना है ओम आमान्यं घृत संयुक्तं नाना फल समन्वितं मया निवेदितं भक्ता गृहाण सुरपूजिते इदं सोपकरण अमान्य नैवेद्यम श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। इस प्रकार से अमान्य नैवेद्य जो है वो हमारा निवेदन हो गया। अब जो है हम फल मूल आदि नैवेद्य निवेदन करेंगे। तो यही फल मूल आदि ही मान लीजिए आप। तो इसमें भी जैसे कि हम ओम फलमूलानि नैवेद्याय नमः, ओम फलमूलानि नैवेद्याय नमः, ओम फलमूलानि नैवेद्य एतश्वैवं फलमूलानि नैवेद्याय नमः, एतश्वैवं फलमूलानि नैवेद्याय नमः, एतश्वैवं फलमूलानि नैवेद्याय नमः। एतगन्धपुष्पे फलमूलानि नैवेद्याय नमः।
एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्रीविष्णवे नमः। एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्रीविष्णवे नमः। एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै नमः। अब जो है हम मंत्र पढ़ेंगे। ओम फलमूलानि सर्वाणि ग्राम्यरण्यानि यानि च नानाविध सुगंधीनि गृह्य देवी यथा सुखम। इदं सोपकरण फलमूल नैवेद्यम श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। ये कहते हुए जो है फल मूल आदि नैवेद्य जो है वो आप निवेदन कर दीजिए। इस प्रकार से जो है फल मूल आदि नैवेद्य हो गया। अब जो है रचना नैवेद्य। अब जो है रचना नैवेद्य, आप पहले धूप नैवेद्य भी कर सकते हैं, पहले आप रचना नैवेद्य भी कर सकते हैं। मैं आपको रचना नैवेद्य ही पहले दिखाता हूँ दोस्तों। तो रचना नैवेद्य में ओम एतश्वैवं रचना नैवेद्याय नमः। ओम एतश्वैवं रचना नैवेद्याय नमः। ओम एतश्वैवं रचना नैवेद्याय नमः। एतगन्धपुष्पे रचना नैवेद्याय नमः। एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्रीविष्णवे नमः। एतगन्धपुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै नमः। अब जो है हम रचना नैवेद्य की मंत्र बोलेंगे। ओम फलपत्र समायुक्तं कर्पूरेण सुवासितं मया ओम नाना फल समायुक्तम, सॉरी दोस्तों वो मैंने दूसरा मंत्र बोल दिया। ओम नाना फल समायुक्तम रचना मंत्र में हम बोलेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारे मंत्र दे दूंगा, आप लोग वो जो है देख जरूर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आप में से बहुत सारे लोग चेक नहीं करते, उसके बाद मुझे कहते हैं कि दादा ये मंत्र आप बता दीजिए। वो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे मंत्र दे देता हूँ हमेशा। तो रचना नैवेद्य में कहा जाएगा ओम नाना फल समायुक्तम नाना वस्तु समन्वितम रचनांते प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वरी। एष रचना सोपकर्ण रचना नैवेद्य ओम श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। ये कहते हुए जो है रचना नैवेद्य हम निवेदन करेंगे। तो रचना नैवेद्य में हमें बोलना है ओम नाना फल समायुक्तम नाना वस्तु समन्वितम रचनांते प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वरी। गृहाण परमेश्वरी। एष रचना सोपकर्ण रचना नैवेद्य श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। इस प्रकार से जो है रचना नैवेद्य हमने माँ को निवेदन कर दिए। अब जो है धूप नैवेद्य, अब हमें बोलना है ओम एतश्वैवं धूपाय नमः। ओम एतश्वैवं धूप नैवेद्याय नमः। एतश्वैवं धूप नैवेद्याय नमः। एतश्वैवं धूप नैवेद्याय नमः। एतश्वैवं धूप नैवेद्याय नमः। एतगन्धपुष्पे, मेरा ना असल में ट्राइपॉड थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं एक हाथ से कभी कभी पकड़ना हो रहा है, ट्राइपॉड बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो एतगन्धपुष्पे धूप नैवेद्याय नमः। एतगन्धपुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः। एतगन्धपुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै नमः। अब जो है धूप नैवेद्य के मंत्र में हम बोलेंगे ओम वनस्पतिरसो दिव्य गंधाढ्य सुरभोजन मया निवेदित भक्ता। गंधाढ्य सुरभोजन वनस्पतिरसो दिव्य गंधाढ्य सुरभोजन मया निवेदित भक्ता धूपहयं प्रतिगृह्यतम्। एष धूपहयं प्रतिगृह्यतम्। एष धूप नैवेद्यम श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आपको धूप नैवेद्य जो है वो आपको माँ को निवेदन कर देना है। तो धूप नैवेद्य के मंत्र में बोलना है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुर भोजना मया निवेदित भक्ता धूपहयं प्रतिगृह्यतम्। एष धूप नैवेद्यम, या फिर इदम भी बोला जा सकता है। एष एक्चुअली धूप में एष ही बोला जाता है, पर क्योंकि ये नैवेद्य है तो इसमें आप इदम भी बोल सकते हैं। इदम धूप नैवेद्यम, इदम धूप नैवेद्यम श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। क्योंकि नैवेद्य में ज़्यादातर इदम शब्द का ही प्रयोग किए जाते, तो ये आप बोल सकते हैं दोस्तों, समस्या नहीं है। एष या फिर इदम दोनों ही आप जो है बोल सकते हैं। एष धूप नैवेद्यम श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै नमः निवेदयामि, या फिर जो है इदम धूप नैवेद्यम श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। इस प्रकार से जो है आपको धूप नैवेद्य माँ को निवेदन करना है। तो ये हो गया हमारे अमान्य नैवेद्य, फलमूल नैवेद्य, रचना नैवेद्य, धूप नैवेद्य, 4 प्रकार के हमारे नैवेद्य हो गए।
अन्य भोग आदि जैसे कि खिचड़ी आदि इन सब का भोग कोई लगा रहा है तो उन्हें क्या बोलना होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है दादा अगर हम खिचड़ी आदि बनाकर नहीं दे सकते तो क्या भोज्य रूप में यानी कि जो कच्चे चावल सब्जी आदि मसाले आदि सब दिए जाते वो दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे सकते, कोई समस्या उसमें नहीं है। उसे आप भोज्य नैवेद्य जैसे मैंने अमान्य नैवेद्य के बारे में कहा वहाँ पर उसी तरीके से जो है उसे भोज्य नैवेद्य बोलना होगा आपको। भोज्य नैवेद्य बोलते हुए जो है वो आपको निवेदन करना पड़ेगा। तो अन्य भोग आदि जो लोग दे रहे हैं, अन्य भोग आदि के मंत्र में जो है बाकी तो सभी सेम ही रहेगा। मतलब जो है मान लीजिए अगर अन्य भोग है तो एतशैवं ओम एतशैवं सोपकरण अन्य परमाण्य नैवेद्य नैवेद्याय नमः ओम एतशैवं सोपकरण अन्य परमाण्य नैवेद्याय नमः ओम एतशैवं सोपकरण अन्य परमाण्य नैवेद्याय नमः एतगन्धपुष्पे एतत् अतिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः एतगन्धपुष्पे एतत् संप्रदानाय श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै नमः। अब जो है हमें बोलना है ओम अन्यं चतुर्विधं देवी रस 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 सरवी सम्मन्वितम् उत्तमं प्राणदं चैव गृहाणं मम भावत इदमन्यम इदम सोपकरण अन्य परमान्यम ओम श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आपको अन्य भोग जो है वो आपको निवेदन करना है। अब जो है धेनु मुद्रा आदि दिखाकर जो है अमृतीकरण करना। अब इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है दोस्तों, मैं यहाँ पर बढ़ाऊंगा नहीं। और प्राण मुद्रा आदि से जैसे कि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्याणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा, ये कहते हुए जो है आपको करना है। ये हमेशा जो है जल इस प्रकार से जो है ना जल ले लेना चाहिए हाथ में। ग्रास मुद्रा जब भी आप कर रहे हैं तो उसमें ये जल लेकर ही जो है करना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्याणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा, इस प्रकार से जो है आपको पंच प्राण मुद्रा जो है वो प्रदर्शन करना चाहिए नैवेद्य देने के बाद जो है। अब जो है अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है पुनराचमणीय प्रदान करना है। तो पुनराचमणीय प्रदान करते हुए जो है आपको बोलना है मंत्र जो है वो बोलना है ओम इदम पुनराचमणीयदक श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देव्यै नमः। ये बोलते हुए जो है इस प्रकार से जल देखिए, ये देखिए जल जो है इस प्रकार से 3 बार, एक बार आपने दिए, अब फिर से जो है ओम इदम पुनराचमणीयदक श्री श्री जगद्धात्री दुर्गा देव्यै नमः। अब फिर से जो है ओम इदम पुनराचमणीयदक श्री श्री जगद्धात्री दुर्गा देव्यै नमः। ये माँ के मुँह धुलाना हो गया एक प्रकार से। और इसके बाद जो है इस प्रकार से कोई वस्त्र से जो है जैसे हम मुंह पोंछते हैं ना उस प्रकार से जो है थोड़ा सा ऐसे घुमाना चाहिए। और इस प्रकार से जो है आपका जो भोग निवेदन जो है नैवेद्य आदि जो भोग निवेदन जो है वो आपका पूर्ण हो गया। यानी कि आपके जो भोग निवेदन के जो विधि है नैवेद्य आदि भोग निवेदन के वो आपका पूर्ण हो गया। ये एक्चुअली आप लोगों ने मुझसे कहा था कि दादा जो आपने दशोपचार पूजा दिखाया उसमें आपने नैवेद्य भोग आदि के बारे में अलग से नहीं बताया है, तो केवल नैवेद्य भोग निवेदन के ऊपर आप एक अलग वीडियो बनाइए। तो यहाँ पर नैवेद्य भोग के ऊपर ही ये पूरा वीडियो है। आप कोई भी एक अगर नैवेद्य भी दे रहे हैं तो उसे भोग रूप में जैसे कि आप रचना और धूप नैवेद्य केवल दे सकते हैं, अमान्य फल नैवेद्य केवल दे सकते हैं, तो सभी में प्रोसेस सेम रहेगा। ये कार्य आपका पूर्ण अभी जो है संपूर्ण नहीं हुआ है दोस्तों। ये आपने जो है इस प्रकार से निवेदन आदि तो कर दिया। अगर भोग नैवेद्य आप स्वतंत्र रूप से अलग से निवेदन करके दे रहे हैं, मतलब उपचार के भीतर नहीं कर रहे हैं, तो अलग से जब आप ये भोग नैवेद्य आदि निवेदन कर रहे हैं तो ये करने के बाद उपचार निवेदन के बाद भी एक बार आरती आपको करना होगा। और ये भोग नैवेद्य जब आप अलग से दे रहे हैं यानी कि
कोई भी एक भोग नैवेद्य दे रहे हैं या फिर 2 दे रहे हैं या फिर ऐसे ही आप 4 या 5 भाग में ही नैवेद्य भोग आदि दे रहे हैं, इसके बाद जो है आपको आरती अवश्य करना होगा। केवल कपूर से करें, केवल धूप दीप से करें। तो यहाँ पर अब जो है हमें आरती करना है माँ के, इसे भोग आरती कहा जाएगा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सृष्टिरस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणोमयि नारायणि नमोस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणि सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा माई की जय। श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा माई की जय। श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा माई की जय। इस प्रकार से जो है आपका भोग नैवेद्य और भोग आरती जो है वो संपूर्ण होता है। तो ये भोग नैवेद्य प्रदान यानी कि नैवेद्य प्रदान की स्वतंत्र विधि जो है वो है, यानी कि आप उपचार के भीतर भी जो है आप अगर निवेदन कर रहे हैं तो भी सेम प्रोसेस रहेगा। उपचार में भी आप जो है देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दशोपचार जो है वो धूप दीप आदि निवेदन करते हुए अक्षत नैवेद्य केवल निवेदन करके या फिर जो है धूप दीप पुष्पांजलि आदि निवेदन करते हुए अब स्वतंत्र रूप से जो है वो नैवेद्य निवेदन करते हैं। तो नैवेद्य में वो सारे ऐसे अमान्य नैवेद्य, फल तांबूल नैवेद्य, जो रचना नैवेद्य, धूप नैवेद्य, अन्य परमान्य आदि नैवेद्य सभी जो है वो अलग से स्वतंत्र रूप से वो निवेदन करते हैं। और जब उपचार में करते तो एक ही साथ, मतलब ऐसे 5 भाग में वो अलग अलग से ना करके एक ही साथ सोपकर्ण भाग नैवेद्य बोल के जो है सभी नैवेद्य एक साथ जो है सोपकर्ण नैवेद्य बोल के सभी नैवेद्य एक साथ निवेदन कर देते हैं। पर बहुत सारी जगह पर जो है वहाँ पर उपचार आदि करने के बाद जो है उपचार आदि दशोपचार आदि निवेदन हो गया। अब नैवेद्य के लिए एक अलग स्वतंत्र जो है निवेदन करते हैं वो, उसमें वो अमान्य फल मूल रचना धूप नैवेद्य आदि जो अन्य परमान यानी कि खिचड़ा अन्न सब्जी आदि जो कुछ भी है वो अलग से निवेदन करते हुए फिर भोग आरती करते। तो मैंने यही विधि आपको दिखाया। आप जब भी नैवेद्य भोग आदि निवेदन कर रहे हैं तो अलग अलग भाग में जब आप अलग अलग मंत्र बोल के निवेदन करेंगे तो वो इसी प्रकार से किया जाएगा। पर आरती जो है वो ज़रूरी है। आपको ये प्रक्रिया करते हुए, ये क्रिया करते हुए जो है आपको आरती अवश्य रूप से करना है दोस्तों। आरती के साथ ही जो है आपका ये निवेदन प्रक्रिया जो है वो संपूर्ण होगा। अगर आप एक साथ अगर आप उपचार के भीतर कर रहे हैं तो आरती तो एक साथ होगी, पर उपचार की आप अलग कर रहे हैं और अलग अलग नैवेद्य आप अलग निवेदन कर रहे हैं तो उसमें जो है उपचार के बाद एक आरती होगी और नैवेद्य निवेदन आदि के बाद जो है भोग आरती आपको करना होगा। दोस्तों ये बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा, आरती करना आवश्यक है। तो नैवेद्य निवेदन के समय ऐसे ही आपको अमान्य नैवेद्य, फल मूल नैवेद्य, रचना नैवेद्य, धूप नैवेद्य, अन्य परमान्य नैवेद्य जो है आपको निवेदन करना है अलग अलग मंत्र के माध्यम से। मैंने आप लोगों को मंत्र आदि के साथ जो है किस तरह से निवेदन करना है वो मैंने बता दिया। देखिए निवेदन विधि सभी जगह पर एक है। सभी जगह पर पहले जो है इतश्वैबं जो होगा उसे जो है शोधन करना है,
उसके बाद गंध पुष्प से पूजन करना है, उसके बाद अधिपति देव श्री विष्णु को जो है अधिपति देवाय श्री विष्णुवे बोलते हुए जो है पुष्प अर्पण करना है। अब माता को संप्रदान करना है। अब उस जो भी वस्तु आप दे रहे हैं उसके मूल मंत्र बोलने हैं और फिर जो है निवेदन यानी कि निवेदन पूर्ण कर देना है। यही पद्धति होता है असल में कोई भी उपचार निवेदन का। तो नैवेद्य में भी वही विषय है दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है, भोग नैवेद्य निवेदन और भोग आरती के जो है। अगर इस बारे में आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।